हेलो एवरीवन, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि मैं अपना डिफेंस एग्जाम की जो जर्नी है वो शेयर कर सकूं अभी आपके साथ। तो 2022 से लेके अब तक मैं किसी भी डिफेंस एग्जाम में फेल नहीं हुआ। द रीजन, सो मेनी रीजंस, वो सारे एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। जितने मैंने निकाले हो सकता है मेरे से ज्यादा बहुत से लोगों ने निकाले हो। मैंने देखा है लोगों को 6 CDS निकालते हुए, 6 FCAT निकालते हुए, ठीक है। बट I have some attempts left with me, so maybe I will, get to that level also. But I'm not comparing myself with anyone. सबका अलग एक्सपीरियंस होता है, सबकी अलग टेक्निक्स होती हैं, बट मेरी अलग है, so मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। So what helped me to never fail in these exams is firstly कि strong foundation। आपका strong foundation होना चाहिए। जितनी भी बुक्स में बताता हूँ आपको, बेसिक बुक्स, वो आपको 100% पढ़नी चाहिए ताकि आपको हेल्प मिले। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट NCERT से होते हैं, बट हम उन्हें गेस नहीं कर पाते या फिर हम उन्हें समझ नहीं पाते कि डायरेक्ट NCERT से है या नहीं है। हम टेक्निकलिटीज में घुस जाते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अगर आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज ये। सेकंड चीज फाउंडेशन हो गया। सेकंड चीज ये कि सिलेबस पता होना चाहिए हर चीज का, कि अगर सिलेबस मेंशन्ड है कि हमें इतना ही करना है तो उतना ही करना है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कहानी होती है ये कि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। हर किसी को पता होता है कि उसे क्या करना है, बट बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप उनमें से बनो जो आपको पता होगी कि आपको क्या नहीं करना है। मैं अपने FCAT की जर्नी बताता हूँ अभी तक की, कि FCAT में आई नो कि क्या स्कोरिंग है, क्या स्कोरिंग नहीं है। मुझे पता है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग स्कोरिंग है, उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। GS आप कितनी भी पढ़ लो, आपके वही 15 क्वेश्चन ठीक होने हैं। आप पढ़ के जाओगे तब भी, नहीं पढ़ के जाओगे तब भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़नी है, पढ़नी है, ध्यान देना है, बट एक लिमिटेड समय उधर देना है, क्योंकि वहाँ पे जो रेशियो है वो बहुत कम है सही होने का, ठीक है। तो दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ FCAT। CDS की मैं बात कर रहा हूँ। CDS में क्या होता है कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पे जाके PYQ देखना है। किसी भी बुक को उठाने से पहले आप NCERT उठाओ तो आप कोई सी भी रेफरेंस बुक उठाओ, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज पिकिंग अप द PYQs ऑफ लास्ट 4 to 5 years। 4 से 5 साल के आपको देखने ही देखने हैं, तो गेट अ आइडिया कि क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CDS में हम बात करें, साइंस का जो पोर्शन है ज्यादा है, तो यू विल फोकस मोर ऑन साइंस। अगर इको के बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन है तो यू विल फोकस ऑन स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। बजट आया, बजट फॉर इकोनॉमिक सर्वे से डाटा आता है, तो यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स रेदर देन आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। लूसेंट आप एक बार रीड जरूर करो, बट डोंट रीड कि कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी NCERT इज इनफ। जो भी 2-3 NCERTs हैं, दैट इज इनफ फॉर ज्योग्राफी। नो नीड टू गो हियर एंड देयर टू फाइंड मटेरियल बहुत है, बट आपको बहुत कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है टू गेट सक्सेस इन CDS ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू CAPF, ठीक है। दिस ईयर CAPF इज वेरी टफ नट टू क्रैक, या हम कह सकते हैं वेरी बिटर पिल टू स्वेलो। तो ये सारी चीजें हम idioms यूज कर सकते हैं फॉर CAPF। बट अगेन आई विल से कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो NCERT से थे डायरेक्ट। इफ यू वांट मैं मार्क कर सकता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो CAPF की भी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको क्या क्या फोकस करना है, क्या नहीं करना है। आपको फोकस करना पड़ेगा अपने स्टैटिक पोर्शन पे। सेकंड चीज, साल में 1 साल होता है CAPF, तो आपको बजट हर साल का, इकोनॉमिक सर्वे हर साल का। इस बार तो 14th फाइनेंस कमीशन से भी पूछा गया था। 14th फाइनेंस कमीशन इज वेरी ओल्ड, ठीक है, बट वहां से भी आया था। तो आप उन क्वेश्चन को मत देखो जो पता है कि यार किसी से नहीं होने। मेरे से क्या, किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, बाकी किसी से नहीं होने, तो व्हाई शुड आई वरी फॉर दीज क्वेश्चन। मैं वो करूंगा जो किसी से नहीं हो रहे। ऐसा मत करो, आप वो करो जो सबसे हो रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर दो बस, यू विल गेट देयर। 100% श्योर आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। तो ठीक है, ये चीज थी। सेकेंड, एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, ये कि हम बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि NCERT पढ़नी कैसे है। सबसे पहले NCERT पढ़ने से पहले गेट एन आइडिया कि आपको कौन सी यूनिट को कौन सा कितना समय देना है। कौन सी यूनिट को कितना समय देना है से मतलब है मेरा, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी फॉर एग्जांपल। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक, इस साल भी आए थे, तो आपको क्लाइमेटोलॉजी पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। और कंपैरेटिवली मैं बात करूं, क्लाइमेटोलॉजी इज वेरी टफ देन एनी अदर ज्योग्राफी की जो सब यूनिट्स कह लो आप, क्योंकि उसमें साइक्लोन आते हैं, उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जेट स्ट्रीम्स हो गए, अपर एयर सर्कुलेशन, मैडन इंसुलेशन, एल नीनो, ला नीना वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो वहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एयर पॉल्यूशन भी हम उसी में डाल देंगे तो और अगेन वहाँ का स्कोप बढ़ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस का स्कोप बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। बस एक मंथली का कंपाइलेशन या ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लो। तो यू हैव टू बी स्मार्ट रेदर देन यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग से ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग की जरूरत पड़ती है नाउ अडेज, ठीक है। अब करना पड़ती है चीजें। तो दीज आर द एक्सपीरियंस ऑफ माइंड
FCAT CDS एंड CAPF का। एंड इंग्लिश तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, देखो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा कि आप कंट्रोवर्शियल टाइप की यार ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है अभी तक का कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे हर एग्ज़ाम के अंदर। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ क्योंकि FCAT CDS निकाल भी लिया मान लो आपने पढ़ के कैसे भी, बट इन SSB यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश। आप कुछ कह लो, कॉन्फिडेंस कह लो, आपको होना चाहिए, सब कुछ बोलने का तरीका होना चाहिए। वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग यूट्यूब इज स्पीकिंग स्किल। आई वांट टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस अगेन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से शीशे में खड़े होकर बोलना पड़ेगा, कुछ भी करो, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स। ठीक है, so this is all about my experience till now. I'll share what you want to. Please you can comment down anything which you want to ask me. I know that my duration is very less. You will get many more other educators who are in this field for 10 years also, but again आपको वो अच्छा बता सकता है जो अभी इस फील्ड में है। So I am in this field right now. मेरे 4 CDS अभी भी बाकी हैं, मैं दूंगा चारों। I'll share my result also on YouTube. No टेंशन मत लेना कि नहीं भी निकलेगा तो I'll share कि यार इस साल 8 था, इस साल मेरी ये कमी रह गई, जो भी है। ठीक है, so this is all about this video. Thank you very much. You can share this video as much as you can. And one more thing is please watch my Learn and Earn series 100 days challenge. I'll cut it down to 50 days because I'm not getting that response which I am looking for. But again, no issues at all. I'll stop it. I'll start PYQs instead of 100 days चैलेंज। अदरवाइज अगर आप देखोगे 100 डेज चैलेंज के मेरा जो अभी तक का सफर है 30-40 दिन का, उसमें आप देखोगे कि आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं PYQ में मिल जाएंगे। दैट दिस इज द मेन रीजन ऑफ माइंड डूइंग दिस ऑल्सो। ठीक है, सो ये था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ, एंड इफ यू हैव कम दिस फार सो प्लीज सब्सक्राइब टू मी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।